जी आज मध्य प्रदेश नहीं रहा है, ये माफिया प्रदेश बन गया है और यही माफिया आज प्रदेश को चला रहा है। पुलिस और पैसे के अलावा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं। आज हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा भटकता हुआ किसान, आज हमारा छोटा व्यापारी, एक वर्ग नहीं है जो इनसे खुश है, हर वर्ग परेशान है। यही तस्वीर आज हमारे सामने है। आज का जो ये आयोजन था, इसमें जो भाजपा ने एक तरीके से देखा जाए तो कहा कि रविदास उनके हैं या कांग्रेस के हैं, इस पर सवाल उठा दिया जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि संतों को लेकर ये जो झूमाझामी है, झूमा झटकी है, ये ठीक है क्या? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सियासत लंबे समय से हिल रही है, डुल रही है। चाहे मामा की बात हो, चाहे नाना की बात हो, और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से लेकर दमोह से लेकर जो हिलना शुरू हुआ है इनकी डोल, वो 23 और 24 में सियासत जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे आदिवासी भाइयों को प्रेरित करने का काम कर रही है, लोक भवन बात कर रही है, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को प्रलोभन दे रही है। कमलनाथ जी पहले भी संत रविदास जी की जयंती में आए थे, आप लोगों के संज्ञान में होगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस वो पार्टी है जो सभी वर्ग को साथ के लेके काम करने वाली पार्टी है, चाहे जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सामान्य वर्गों की बात हो। कमलनाथ जी ने 10% आरक्षण भी इसी सागर की जमीन पर दिया था। 27% आरक्षण की बात और क्रियान्वित करने का काम ओबीसी को इसी बुंदेलखंड की धारा पे किया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चूल्हें हिली हुई हैं, इसलिए हरिजन आदिवासी को कहीं ना कहीं अपने साथ करने के लिए एक प्रेरणा कर रहे हैं। कल भूपेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो ओबीसी वर्ग है वो माफ़ नहीं करेगा कमलनाथ को, क्योंकि जो सम्मान हुआ भोपाल में इस बात को लेकर कि 27% आरक्षण दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहता हूँ, मैंने हर मंच से कहा ये बात, कभी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे, देश के मुखिया अपने आप को पिछड़ा वर्ग के कहते हैं, कभी पिछड़ा वर्ग की बात नहीं सोची इन्होंने। चाहे उमा भारती जी की बात हो, चाहे बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री रहे, चाहे शिवराज सिंह जी अपने आप को ओबीसी के नेता माने, मगर ओबीसी को यदि आरक्षण 14 से 27% देने का काम किया था तो हमारे नेता कमलनाथ जी ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का काम किया था तो कमलनाथ जी ने। तो ये तो सबको सामने तस्वीर है। और कहीं ना कहीं वो काम जो 11 महीने के कार्यकाल में भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार में हुए हैं, जो नींव रखी गई है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर एक कदम भी चल ले तो कहीं ना कहीं उनका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे कि अभी बुर्का और हिजाब की बात चल रही है और बड़ा विरोध चल रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो है बड़ा मामला है, इस पर हम लोगों से टिप्पणी ना करके प्रदेश की मुखिया से पूछिए और देश के मुखिया से पूछिए। अच्छा, जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है उसमें आपका क्या कहना है? कांग्रेस कितने 5 राज्यों में जो चुनाव है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं में, नेताओं में निराशा का भाव है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने वाली है, पंजाब में हमारी सरकार थी और रहेगी, गोवा में हमारी सरकार बनने वाली है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारने वाली है, ये सिद्ध है। रविदास जयंती पे जी कांग्रेस का आरोप है कि ये जो रविदास जयंती कांग्रेस को तभी याद आती है जब चुनाव नज़दीक आते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी रविदास जयंती मनाने सागर ही आए थे। ये आज का कार्यक्रम सिर्फ एक आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं है, वरन ये भारत की संस्कृति को लेके और जनता जनार्दन के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए और नाकारा प्रशासन के लिए एक संदेश का कार्यक्रम है। इसे आध्यात्म से जोड़ते हुए, आप भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए, विभिन्न जातियों सर्वधर्म समभाव से जोड़ते हुए और नाकारा प्रशासन पर चोट भी आप देख सकते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने न सिर्फ स्मार्ट सिटी बल्कि पुलिस प्रशासन की नाकारा रवैये को भी मंच से ललकारा है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम कहा जाएगा।
पकड़ के रखो आप। चलो चलो ये जो कांग्रेस का कल्चर है, हाँ जी। आज का जो कार्यक्रम हुआ कि लोग मतलब पूरी मंच पे भीड़ रहती है, किस तरीके से देखते, कहीं अनुशासन की आपको कमी नहीं लगती? देखिए, ये अनुशासनहीनता तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एक बात बताऊं, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं, ये राष्ट्र की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। जब हमारे नेता आते हैं तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उमंग और उत्साह में होता है, दिन रात मेहनत करता है, लगातार खर्च भी करता है, तो उसकी एक इच्छा होती है, एक अपेक्षा होती है कि वो अपने नेता के पास तक एक बार जरूर पहुंच पाए। इसलिए इसे सिर्फ कांग्रेस की नहीं, भारत की संस्कृति कहा जाएगा। और ये कार्यकर्ताओं की जीत है, नेताओं की जीत है, कांग्रेस की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है। आज हमें उन आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है जो संत रविदास जी ने हमें दिखाई है। और कहीं न कहीं एक ऐसे नेता का नेतृत्व मध्य प्रदेश को कांग्रेस पार्टी को मिला है, जो समरसता की बात करता है, सर्वहारा की बात करता है और समाज के अंदर व्यक्तिगत तक पहुंचने का काम करता है, वो है कमलनाथ जी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे नेता कमलनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज के सुधार की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय कमलनाथ जी से, आज समय की मांग है कि पिछड़ा वर्ग को 8% लाभ आपने दिया, 27% किया, और एक काम और करने की आवश्यकता है। बहुत लंबी मांग है मध्य प्रदेश से लेकर देश के पिछड़ा वर्ग के भाइयों की, कि पिछड़ा वर्ग के लोगों का जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना होना चाहिए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, तब तक हमारी समाज आगे नहीं बढ़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ, 1.25 साल का कार्यकाल, वो उल्लेखनीय कार्यकाल जिसमें हमने एक नई इमारत रखने का काम किया था। बहुत सपने देखे थे मध्य प्रदेश के हमारे युवाओं ने, किसानों ने, व्यापारी भाइयों ने, कि एक ऐसा नेतृत्व जिसकी छवि देश और प्रदेश में व्यापक रूप से है, मध्य प्रदेश को मिला था। वो कहीं न कहीं छल कपट के माध्यम से जिस तरह से सरकार गिराने का काम मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से लेकर मामा और नाना ने किया, मध्य प्रदेश की जनता कभी भूलेगी नहीं, माफ नहीं करेगी। जी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा और कांग्रेस को पूरी ताकत से वापस लेकर आना पड़ेगा। तो आप सब लोग कांग्रेस को वापस लाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? दोनों अगर तैयार हो कि नहीं हो? और कमलनाथ जी को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? जब मामले सड़क पे उतरते हैं, लाठियों से उन्हें मारा जाता है। लेकिन ये मोदी और शिवराज चौहान इतने चालाक हैं कि जब मेरा जनसाथी भारत की सड़कों पर उतरता है तो जाप की जगह हिजाब का नारा दिया जाता है। चिंता मत करना नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का नौजवान 2324 में तुमसे हिजाब की जगह जाप भी मांगेगा और तुमसे हिजाब भी मांगेगा। आखिरी बात, मेरे साथियों, मेरे सामने जो बैठे हो, ये कांग्रेस का झंडा मजबूती से संभाल के रखना, मजबूती से, तुम्हारे बहुमत में बहुत कम है। इस झंडे को ले जाके 2023 में मध्य प्रदेश की विधानसभा पे तुम्हारे पवित्र हाथों से लगा देना, ताकि कमलनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनके हमारी रक्षा करने का भार फिर उठा सके। आज ही घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।
शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।